3 वोटों के जुगाड़ करने के लिए आपने अपने सारे हथकंडे अपनाए। सरकार आपकी है, आपने पुलिस को लगाया, एसपी को लगाया, डीएम को लगाया। मुझे ज़रूरत नहीं है, नहीं रख लीजिए। हम कहना मुझे ज़रूरत ही नहीं है, आप भेजिएगा मैं बैरंग लौटा दूंगा। ट्रेस करने के लिए नंबर ट्रेस किया जा रहा है, सुरक्षा कर्मियों का नंबर ट्रेस किया जा रहा है। अब बताइए, एक विधायक आप नंबर ट्रेस कर रहे हैं कि विधायक कहाँ है? ये काम प्रशासन का नहीं है। मैं अपराधी हूँ? कैसे कैसे प्रलोभन आए? तमाम तरह के तो खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया में कि आपको कैबिनेट मिनिस्ट्री ऑफर हो रही थी। 20 करोड़ मंत्री बनिए, क्या क्या चल रहा है बताने की क्या ज़रूरत है? बहुत बड़े बड़े प्रलोभन। तो हम लोग बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं, बहन मायावती जी के सिपाही। हम लोग बिकने वाले हैं, लड़ने वाले लोग हम लोग हैं। बिहार की विधानसभा में चाहे छोटी कोई चीज़ हो या बड़ी हो, कोई छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, एक बड़ा चुनाव इस बीच संपन्न हुआ। परिणाम बस आ ही जाएंगे। हालांकि परिणाम जो आ रहे हैं वो एनडीए के पक्ष में ही आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और राज्यसभा के लिए जिस तरीके से मतदान का मौका आया, सीएम नीतीश कुमार अब जो है राज्यसभा के हो लिए, और वैसी स्थिति में उनकी ओर से 4 उम्मीदवार थे और एक और उम्मीदवारी जो है दावेदारी रही वो इंडिया अलायंस की ओर से रही। अमृतधारी सिंह जो कि पूर्व में भी राज्यसभा सांसद रहे, इस बार भी राष्ट्रीय जनता दल ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था। उनके लिए 41 वोट जुटाने की कोशिश थी और 41 वोट जुटाने में बहुत सारी मशक्क़त करनी पड़ी, जो राष्ट्रीय जनता दल या इंडिया अलायंस को कहें तो। उन तमाम चीज़ों पर और इस दौरान जो अपना समर्थन दे कर के आए हैं सतीश यादव, जो कि रामगढ़ विधानसभा से बसपा के एकमात्र एमएलए चुने गए, क्या आपको पहले से ही अंदाज़ा था या फिर उधर से फ़ोन आया था, कहा गया कि भाई लालू प्रसाद जी ने मायावती जी से मुलाकात की या बातचीत की, इस दौरान कुछ सेंस कन्वे हुआ, उसके बाद आपने ये फ़ैसला लिया? कैसे आपने ये फ़ैसला लिया कि आपको इसी तरफ रहना है, जबकि आपको तो ऐसे सोर्सेस से खबरें हैं कि भाई बहुत कुछ ऑफ़र हो रहा था और बहुत तरीके की जोर दबिश भी बनाई जा रही थी? देखिए, हमारी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है वो सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने की विचारधारा है। शुरू से रही है हमारी पार्टी की विचारधारा। और लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए तो हम लोग का है कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकना है। जो रोकना है तो जो रोक रहा है उसका साथ देना है। जो बिहार में धर्मनिरपेक्ष ताकत हैं उनको मजबूत करना है। तो 5 उम्मीदवार और एक 6 उम्मीदवार, 5 उम्मीदवार एनडीए के थे, भाजपा के, और 1 उम्मीदवार महागठबंधन के। महागठबंधन के पास 35 वोट थे, मतलब 35 विधायक थे उनके अलायंस के। 5 एआईएम के जो है कि ओवैसी साहब की पार्टी के 5 विधायक हुए अलग, जो अलग चुनाव लड़े थे, और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पार्टी हमारी अलग चुनाव लड़ी थी। तो हम लोगों ने तय किया कि नहीं, अगर सांप्रदायिक ताकतों को रोकना है तो महागठबंधन के प्रत्याशी को समर्थन देना होगा, तभी महागठबंधन के प्रत्याशी जीतेगी और सांप्रदायिक ताकत यहाँ हारेगी। और अगर जब हारती है तो पूरे देश में भी एक मैसेज जाएगा कि जो धर्मनिरपेक्ष ताकत है ये अगर गोलबंद होगी तो आसानी से सांप्रदायिक ताकतों को रोका जा सकता है पूरे मुल्क में। तो 35 और 6, 5 एम और 1 बीएसपी, 41 हो गया। पूरा आंकड़ा तो पूरा आपका हो गया, 41 पूरा हो गया। तो मशक्क़त तो कहीं कुछ नहीं थी, आसानी से 41 आपके आंकड़े पूरे हो गए। अब थोड़ी देर में रिजल्ट भी आ जाएगा। तो एआईएम के तो 5 विधायकों ने वोट कर दिया जाके महागठबंधन के प्रत्याशी को। बीएसपी के तौर पर हमने भी महागठबंधन के प्रत्याशी को वोट कर दिया कि सांप्रदायिक ताकत यहाँ न पनप में पाए। ये हारते हैं अगर चुनाव तो इनका मनोबल भी टूटेगा और धर्मनिरपेक्ष ताकतों का मनोबल भी ये होगा कि नहीं, हम लोग एकजुट रहेंगे तो इनको देश में हर जगह से हराया जा सकता है। अब रिजल्ट देखिए क्या आता है। अगर महागठबंधन अपने वोटों को बचा के रख पाई होगी तो निश्चित तौर पे रिजल्ट जो है कि महागठबंधन के पक्ष में आना चाहिए। हालांकि आता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अब तक सारी चीज़ें स्पष्ट ही हो गई हैं कि अब तो कोई मतदान का समय बचा हुआ नहीं है। लेकिन जोर दबिश की बात, अभी थोड़ी देर पहले आप एक लाइव कर रहे थे, 4 बजे तक या 3 बजे तक मतदान का भी समय था। उसमें भी आप तरह तरह की उस दौरान जब आप जीते और जिन परिस्थितियों में जीते, जिस तरीके के सर्कमस्टांसेस बने थे, उसमें भी आप कह रहे थे कि अभी जो शासन प्रशासन है वो उन सारे लोगों को जो आपके समर्थक रहे उनको इस दौरान परेशान कर रही है, गिरफ्तार तक करने पहुंच गई। यहाँ भी आपके आवास पर पटना के और या फिर आप जब अभी गांव घर गए थे तो वहाँ भी शासन प्रशासन के लोग आपसे लगातार पूछताछ या पुलिस प्रशासन के लोगों को भेजा गया।
देखिए काउंटिंग की स्थिति तो आप जानते हैं। जिस दिन काउंटिंग में क्या हुआ, 11 बजे हमको प्रमाण पत्र मिला, काउंटिंग 5 बजे ख़त्म हो गई थी। मेरे लोगों को, बहुजन समाज पार्टी के लोगों को, निर्दोष लोगों को पुलिस ने पीटा भी, गोलियां चलाई, आंसू गैस छोड़े। तमाम संघर्षों के बाद जो है कि हमको प्रमाण पत्र मिला। अंदर बाहर क्या हुआ अब उस पर दोबारा रिपीट नहीं करना है। इसके बाद भी पुलिस ने मारा भी, गोलियां भी चलाई, लोगों के हाथ पैर भी तोड़े और 400 निर्दोष लोगों पे एफआईआर भी किया गया। अज्ञात लोगों पे एफआईआर हुआ। चुनाव जीतने के बाद लोगों को परेशान करना, घर में पुलिस को घुसना, ये सारी प्रक्रिया चलती रही। बहरहाल लोगों ने ज़मानत कराई, कुछ लोग छूट गए, मान लीजिए बाहर थे। जो लोग घर पे ही नहीं थे, बाहर थे, उनका नाम डाल देना। जो लोग काउंटिंग हॉल में मेरे साथ सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे तक काउंटिंग हॉल में ऑन कैमरा में मौजूद हैं, उनका नाम जो है कि 6 बजे ये लोग जो है बाहर उपद्रव कर रहे थे, दिखाया गया। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब आते हैं राज्यसभा के चुनाव के बारे में। चुनाव के टाइम तमाम तरह के हथगंटे अपनाए, ये तो चलता है। आखिर में एनडीए ने इसीलिए तो उम्मीदवार लड़ाया, जब वो देख रही है कि विपक्ष के पास 41 हो रहे हैं, तो आपको तो चुनाव लड़ाना ही नहीं चाहिए था। एक विपक्ष को छोड़ देना चाहिए, 4 आपका निर्विरोध जीत जाता, एक विपक्ष का जीत जाता, 41 था। आपके पास तो 38 ही वोट थे ना। लेकिन 3 वोटों के जुगाड़ करने के लिए आपने अपने सारे हथगंडे अपनाए। सरकार आपकी है, आपने पुलिस को लगाया, एसपी को लगाया, डीएम को लगाया। आप 5-7 दिन पहले मेरे यहाँ, मैं यहीं आया हुआ था, तो मेरे यहाँ आवास पे जो है कि 5 पुलिस और 1 एसआई आया कि सर आपकी सुरक्षा में हम लोग आए। हम महाराज हमने तो सुरक्षा मांगा नहीं, आप सुरक्षा में काहे लिए आ गए? नहीं, आप एसपी पटना एसपी भेजे हैं आपकी सुरक्षा में। हमने कहा हमको कोई खतरा नहीं है महाराज, हम लोग बाबा साहब को मानने वाले, हम लोग खतरा कर दिल निराज क्षेत्र में हम लोग अकेले घूमते हैं, हम लिख के दे दिए कि आप लोग जाइए। 2 दिन पहले कैमूर एसपी हमको फ़ोन करते हैं कि आपके खतरा है और मैं 4 गार्ड भेज रहा हूँ। मैंने कहा कि मुझे 3 सुरक्षाकर्मी पहले से नियमतः मिले हैं, मेरे पास 1 गाड़ी है, मैं उनको बैठा के घुमाऊँ, अपने क्षेत्र के 2-4 लोगों को गाड़ी में बैठाऊँ कि आपके सुरक्षाकर्मियों को मैं बैठाऊँ? मुझे ज़रूरत नहीं है। नहीं, रख लीजिए। हम कहना मुझे ज़रूरत ही नहीं है, आप भेजिएगा, मैं बैरंग लौटा दूँगा। ट्रेस करने के लिए नंबर ट्रेस किया जा रहा है, सुरक्षाकर्मियों का नंबर ट्रेस किया जा रहा है। अब बताइए, एक विधायक आप नंबर ट्रेस कर रहे हैं कि विधायक कहाँ है? ये काम प्रशासन का नहीं है। मैं अपराधी हूँ? मैं कोई अपराधी तो हूँ नहीं, जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ। तो ये स्थिति है। अभी मैंने राज्यसभा में यहाँ वोटिंग किया जो है महागठबंधन के पक्ष में, सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए। और उधर मेरे इलाके में नॉन अवेलेबल सेक्शन धारा जो लगी है नौजवान साथियों पे दुर्गावती थाने में, उनके घर पुलिस जा रही है। क्यों जा रहे हैं भाई? आप चौकीदार भेज देते, बोल देते कि भाई ज़मानत करा लो। जब धारा में गिरफ्तार करने की धारा ही नहीं है, अवेलेबल सेक्शन है, नॉन अवेलेबल नहीं, अवेलेबल सेक्शन है, नॉन अवेलेबल सेक्शन है कि मैं गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। अगर 41 का बेल दे देना है थाने से, और पुलिस जाके धमका रही है। मेरे गांव में 2-3 लड़कों के घर गई, 1-2 गांव में और गई। तो ये प्रशासन, जो एनडीए की जो सरकार है, ये तानाशाह सरकार है। आपके कहने का मतलब ये है कि सिर्फ ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने महागठबंधन की ओर वोट करना चुना? ये है कि क्यों महागठबंधन, मतलब दबाव बनाने का प्रयास, प्रलोभन दो। कैसे कैसे प्रलोभन आए? तमाम तरह के तो खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया में कि आपको कैबिनेट मिनिस्ट्री ऑफर हो रही थी। 20 करोड़ मंत्री बनिए, क्या क्या चल रहा है, बताने की क्या जरूरत है? बहुत बड़े बड़े प्रलोभन। तो हम लोग बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं, बहन मायावती जी के सिपाही। हम लोग बिकने वाले हैं, लड़ने वाले लोग हम लोग हैं। और दूसरी ओर का जो महागठबंधन का खेमा है, उसके भी जो अमरेंद्रधारी सिंह उम्मीदवार हैं, उनके लिए भी कहा जा रहा है कि वो भी बड़े कारोबारी हैं, पैसा देना होगा वो भी दे दिए। उधर से भी कुछ ऑफर आया है क्या? अब उनका क्या है, हम लोग को तो प्रत्याशी से बेचारे से बात ही नहीं हुआ, न प्रत्याशी से कोई प्रत्याशी। अब जाके पूछ लीजिए पिंटू यादव से और प्रत्याशी से बात हुई है? कहीं बात नहीं हुई। हमने तो विधानसभा जब चल रहा था तभी हमने कहा कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए, एक साथी ने कहा कि आप महागठबंधन में आ जाइए। हम कहा अरे, हम अपनी पार्टी के इकलौते विधायक हैं और सत्ता शासन से, एनडीए से लड़ने के लिए हम अकेले ही काफ़ी हैं। हाँ, सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए जहाँ ज़रूरत होगी मैं अपनी पार्टी की तरफ से मजबूती के साथ खड़ा रहूँगा। तो मैंने पहले ही कहा था। और मेरी तो बेचारे अमरेंद्रधारी से आज मुलाकात हुई है। मैं तो उनको मतलब आमने सामने मुलाकात भी नहीं थी, आज पहली बार विधानसभा में वोटिंग के समय उनसे मुलाकात हुई है। तो बहरहाल हम लोगों ने तो भाई एआईएम का भी जो विचारधारा उन्होंने भी कहा, वही साहब ने कहा कि भाई सांप्रदायिक ताकतों को रोकने हम लोग साथ देंगे। लेकिन आपको भी समझना होगा कि बिहार में कौन लोग हैं जो भाजपा से लड़ रहे हैं। तो अगर आप लड़ रहे हैं तो आप सबको आज जो आप एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर आप पहले एकजुट करने का प्रयास किए होते, महागठबंधन के लोगों को मैं कह रहा हूँ, पहले आप प्रयास किए होते तो शायद आज
यहाँ पे एनडीए का शासन ही नहीं होता। लेकिन पहले प्रयास नहीं किया गया, आज शायद आँख खुली, अच्छी बात है, और हम लोगों ने सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए साथ दिया। आपको ये नहीं लगता कि जो महागठबंधन का खेमा है, विशेष तौर पर तेजस्वी यादव, जितना होमवर्क करना चाहिए, जितनी तत्परता बरतनी चाहिए राजनीतिक तौर पर, अपने विधायकों को तो सुरक्षित रखना ही चाहिए या अपने खेमे को सुरक्षित रखना चाहिए, वो नहीं रख पा रहे हैं? इस दौरान लगातार अनुपस्थिति सदन के भीतर या और जगहों से भी रही, तब भी तरह तरह के सवाल उठे। उनकी पॉलिटिक्स को किस तरीके से देख रहे हैं? तेजस्वी यादव जी भाई ऐसा नहीं है, बिहार में प्रतिपक्ष के नेता हैं और मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है, संघर्ष करते हैं, जिला जिला उनका दौरा भी हुआ और अकेले जो है कई चुनाव में रैलियाँ उन्होंने की। हमारे सब विधानसभा में 2-2 बार गए थे रैली करने, मतलब अपने प्रत्याशी के पक्ष में गए थे। मेहनत करते हैं। चुनाव के बाद भी सदन में कई दिन आए, बीच में चोट लगी थी उनको, व्हील चेयर पे आए थे, तो भाई आदमी बीमार है तो कैसे आएगा सदन में, वो चीज़ नहीं है भाई। देखिए एनडीए का जो स्थिति है, आपने देखा पिछले चुनाव में क्या हुआ कि पैसे से वोट खरीदे गए, सरकारी पैसे से 10-10 हज़ार महिलाओं के खाते में पैसे भेजे गए चुनाव के समय। 2 दिन पहले वोटिंग चल रही है और खाते में पैसे आ रहे हैं। तो ये तो निर्वाचन आयोग जो आज भाजपा का जो है एकदम गिरफ्त में हो गया है कि चुनाव के टाइम जो है सरकार के पैसे से एक विधानसभा में सोचिए कि 50-50 हज़ार महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये गए, तो कैसे क्या होगा? अब तो पैसे से, सरकार के पैसे से वोट खरीदे जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई भी विपक्ष का हो, चाहे हम हो, बीएसपी हो, चाहे राजद हो, चाहे तमाम जो दल हों, भाई इस जगह तो फीके पड़ जाएंगे ना। तो पैसे से वोट खरीदे गए हैं। गिरफ्त से एक बात और याद आ रही है, अब चूंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार राज्यसभा की ओर जा रहे हैं, विपक्ष का खेमा इस बीच लगातार उन पर आरोप या उनके खेमे पर आरोप कि भाई वो तो भारतीय जनता पार्टी के गिरफ्त में हैं, जिस तरीके से भी वो बिहेव कर रहे हैं वो अपने एलिमेंट में नहीं हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य खराब है। अब पिछले 20-21 सालों से जो बिहार के पर्याय बने हुए थे, वो जब अब केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं, तो आप इसको किस तरीके से रिसीव कर रहे हैं? बिहार के पॉलिटिक्स में कुछ टर्न अराउंड देख रहे हैं? देखिए ये बदलते हुए कुछ? एकदम भाजपा जो है ना, जिसके साथ रहती है उसी को ख़त्म करती है। अब पारी जो है जदयू की है। अब जदयू को ख़त्म करने के लिए शिवसेना को ख़त्म कर दी, तमाम दलों का उदाहरण है देश में। अब आ गई नीतीश जी की पारी, जदयू को ख़त्म करने की पहली सीढ़ी जो है स्टार्ट हो गई है। आने वाले आप दिनों में देखिएगा कि जदयू जो है ख़त्म हो जाएगी, बीजेपी में विलय हो जाएगी एकदम। ये अब जबकि निशांत आ गए हैं, उनकी लॉन्चिंग हुई जिस तरीके से, एक कमोबेश आप ही की उम्र के यही पीढ़ी है। ये सारे समाजवादी लोग जो कांग्रेस के परिवारवाद से लड़ते रहे, उन सभी ने अपने अगली पीढ़ी को जिस तरीके से लॉन्च कर दिया है, आपके देखते देखते, हमारे देखते देखते, तो आप कैसे इस पूरी पॉलिटिक्स को देख रहे हैं? नौजवान हैं, पॉलिटिक्स में आए हैं, अगर अच्छा करेंगे तो हो सकता है, अगर अच्छा करें तो अपनी पार्टी को बचा सकते हैं, भाजपा के गिरफ्त से आज़ाद करा सकते हैं। अगर नहीं अच्छा कर पाए, नहीं संघर्ष कर पाए, तो भाजपा के गिरफ्त से पार्टी बचने वाली नहीं है उनकी। अब उनको सोचना है कि पार्टी को कैसे बचाया जाए, उनके लोगों को सोचना है, भाई उनकी पार्टी का मसला है। लेकिन बिहार के लिए दुर्भाग्य है कि इतने दिन एनडीए का ज़रूर शासन रहा, लेकिन भाजपा अप्रोच रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, मतलब दूर थी सत्ता से, लेकिन जब डायरेक्ट आएगी तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक ताकतें जो हैं यहाँ बिहार में मजबूत होगी। तो यही हम इनसे बात कर रहे थे उन तमाम चीज़ों के संदर्भ में जो इस बीच घटित हुई। बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र एमएलए, रामगढ़ वो विधानसभा है, बहुत क्रूशियल इलेक्शन रहा था वहाँ पर, त्रिकोणीय संघर्ष रहा था। राष्ट्रीय चीज़ और है, मैंने लाइव में भी बोला कि मैंने कहा कैमूर एसपी को, मैंने कहा कि अगर आपको मुझे ट्रेस करना है तो मैं तो दिन रात क्षेत्र में घूमता हूँ, तो किस लिए ट्रेस कर रहे हैं? अगर आपको मेरी हत्या ही करानी है तो आप बुलाओ ना, मेरा सीना चौड़ा खाली है, आप गोली चला लो। मैं तो, अगर आपको लगता है कि पिंटू यादव अपराधी है तो सीना चलाओ, और पिंटू यादव नहीं, रामगढ़ का हज़ारों नौजवान गोली खाने के लिए तैयार है, उनकी गोलियां ख़त्म हो जाएगी, लेकिन रामगढ़ के नौजवानों के, बहुजन समाज पार्टी के सिपाहियों के सीने कम नहीं होंगे। इतना वो तय कर लें, इतना वो जान लें। ठीक बात। तो यही सारी बातें और इन्हीं सारे संदर्भ में हमने जो है बातचीत की है रामगढ़ विधानसभा के बहुजन समाज पार्टी के इकलौते प्रतिनिधि 2025 के चुनाव में जो जीत करके आए, और 243 की जो बिहार की विधानसभा है उसमें वो एक तरीके से नुमाइंदे हैं बहुजन समाज पार्टी के, और उनका इस बार का वोट जो है महागठबंधन के खेमे में राज्यसभा के लिए गया है। बहुत शुक्रिया। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in